नमस्कार सभी लोगों को। आज का टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ वेल्ड, मतलब वेल्ड का निरीक्षण। तो सबसे पहले एम ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो वेल्ड निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जॉब बनाने के हर एक चरण की पूरी सतर्कता से जांच के द्वारा वेल्ड के उच्चतम गुण सुनिश्चित करना है। इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इसमें पता लगाते हैं दोष के प्रकार, किस किस तरह का दोष वेल्डिंग में आ गया है, और जोड़ के गुण, हमारे हमारे द्वारा जोड़ लगाया गया उसमें किस तरह का गुण है, एवं कारीगरी का क्वालिटी पता लगाते हैं कि किस तरह का कारीगरी किया गया। ये सब मिला करके हम लोग जॉब का फिर निर्धारण करते हैं कि कैसा जॉब बना। ठीक है। तो निरीक्षण का मतलब यह नहीं होता कि कोई बाहर से आकर निरीक्षण करेंगे, कोई पदाधिकारी करेंगे या कोई इंस्ट्रक्टर करेंगे, ट्रेनिंग ऑफिसर करेंगे। नहीं, सबसे पहले हमें अपने निरीक्षण करना है। जब हम बिल्ड करेंगे तो अपने निरीक्षण करना है कि जॉब मेरा कैसा बना, या कैसा मेरा जॉब होना चाहिए वैसा बना कि नहीं बना। तो इंस्पेक्शन कैन बी डन इन 3 स्टेज, मतलब निरीक्षण प्रायः 3 चरणों में निष्पादित की जाती है। पहला है इंस्पेक्शन बिफोर वेल्डिंग, दूसरा इंस्पेक्शन ड्यूरिंग वेल्डिंग, और तीसरा इंस्पेक्शन आफ्टर वेल्डिंग। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन बिफोर वेल्डिंग। ये देखिए, हमने हाथ में होल्डर पर अगर फोटो डाला है, मतलब ये हम लोग वेल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। अब वेल्डिंग करेंगे तो करने के पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। अगर हमें अपने वेल्डिंग करना है तो हम खुद सोच लेंगे सारी बातों को, और अगर कोई निरीक्षण करने वाले दूसरे पदाधिकारी और भी कोई लोग हैं तो वो देखेंगे कि ये किस तरह का कार्य किया, ये क्या प्रिपरेशन किया है। तो इसमें है पहला, ऑपरेटर कार्य के प्रकार, इलेक्ट्रोड एवं वेल्डिंग मशीन से पूर्ण परिचित है कि नहीं, ये जानना चाहिए। अगर हम अपने से का वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें जानना होगा कि हम जो कार्य हमें दिया गया उसके बारे में पूरा जानकारी है कि नहीं, किस तरह का काम है। इलेक्ट्रोड जो प्रयोग करेंगे उसके बारे में जानकारी है कि नहीं, किस साइज का लगाएंगे, किस धातु का इलेक्ट्रोड प्रयोग करेंगे, एवं वेल्डिंग मशीन से पूर्ण परिचित हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें जान लेना चाहिए, और ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है वेल्ड होने वाले मटेरियल में वेल्ड होने के सारे गुण उपलब्ध हो। अब जो हमें वेल्ड होने के लिए मटेरियल दिया गया है उसमें वेल्ड होने का कितना गुण है, इसका निरीक्षण कर लेंगे। तीसरा है कार्यखंड सही तरीके से साफ किया गया है कि नहीं, ये ध्यान दे लेंगे। चौथा है वेल्डिंग से पहले प्लेट की मोटाई के अनुसार किनारे की तैयारी सही तरह से किया गया है या नहीं किया गया, ये देख लेंगे। पांचवा है जॉब की सेटिंग में सही रूट गैप दिया गया है, इसका जांच करेंगे। छठा, विरूपण नियंत्रित करने का विधि अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया है, ये भी ध्यान देंगे। सातवां है कार्य के अनुसार सही वेल्डिंग उपकरण एवं इलेक्ट्रोड का चयन किया गया है या नहीं, ये देखना है। आठवां है डीसी वेल्डिंग के लिए उपयुक्त पोलरिटी का चयन किया गया है या नहीं। हम लोग जानते हैं कि डीसी में पोलरिटी होता है, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। तो कौन सा पोलरिटी यूज करना है, वो यूज किया जा रहा है कि नहीं। नौवां है इलेक्ट्रोड के साइज एवं पोजीशन के अनुसार करेंट की सेटिंग की गई है, ये भी देख लेंगे। हो सकता है ये मशीन में पहले से करेंट सेटिंग किया गया हो और उसी पर
करंट सेटिंग पर हम वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग मेरा ख़राब होगा। इसलिए अपने से इलेक्ट्रोड के साइज के अनुसार और पोजीशन के अनुसार करंट को सेट करना है। 10वां है प्रॉपर अलाइनमेंट सुनिश्चित करने हेतु जिग या फिक्सर का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से करना है। दूसरा है इंस्पेक्शन ड्यूरिंग वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के दौरान किन किन बिंदुओं का हमें जांच करना है। पहला है वेल्ड डिपॉजिट के सही तरीकों को ध्यान में रखना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने फिगर डाला है। ये वेल्डिंग करते हुए अगर हम लोग वेल्डिंग शुरू करेंगे या कर रहे हैं तो ध्यान रखना होगा कि वेल्ड जो डिपॉजिट करेंगे वो सही तरीका हम अपना रहे हैं या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। दूसरा है सही आर्क और आर्क लेंथ का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा वेल्ड डिपॉजिट की गति एवं वीविंग का तरीका यदि हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। वेल्ड डिपॉजिट का गति और अगर वीविंग कर रहे हैं तो उसका तरीका सही होना चाहिए, यह ध्यान रखना होगा। चौथा मल्टी रन वेल्डिंग में अगला रन के पहले वेल्ड की पूर्णतः सफाई की जांच कर लेना चाहिए। अगर मल्टी रन लगाना हो, एक से ज़्यादा रन लगाना हो, तो पहला रन लगाने के बाद दूसरा रन लगाने के पहले वेल्डिंग का सफाई हम लोग को सही ढंग से कर लेना होगा। 5वां है सही करेंट सेट किया गया कि नहीं, ये देख लेना है। हम लोग को वेल्डिंग करके थोड़ा सा देख लेना है कि कैसा करेंट, कितना करेंट सेट किया गया है, मेरा इलेक्ट्रोड सही रूप से जल रहा है कि नहीं, मेरा आर्क सही रूप से बन रहा है कि नहीं, ये देख लेना है। 6ठा है वेल्डिंग करते समय और भी बहुत से कारक हैं जिसको देखना है, सुनिश्चित करना है कि वो सही हुआ कि नहीं। जैसे बीड की आकृति, जो मेरा बीड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो वेल्डिंग करने के दरमियान हम लोग उसको देखेंगे। इलेक्ट्रोड का कोण, इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोण हम सही रख रहे हैं कि नहीं। अगर अपने से कर रहे हैं तो देखेंगे, अगर निरीक्षण करने वाले कोई पदाधिकारी वगैरह हैं तो वो देखेंगे कि कैसा कोण ये इस्तेमाल कर रहा है। स्पीड ऑफ ट्रैवल और आर्क लेंथ, इलेक्ट्रोड का सही हस्त कौशल एवं स्पाइटर का नियंत्रण, ये सब बातों का ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ है जो हमें देखना चाहिए, जैसे अंडर कट, ओवरलैप, इन सब बातों पर भी ध्यान रखना होगा। कहीं अंडर कट तो नहीं हो रहा है, ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। अगर ये सब आता है तो ये वेल्डिंग का दोष है, मेरा वेल्डिंग खराब होगा, कमज़ोर होगा। तीसरा है इंस्पेक्शन आफ्टर वेल्डिंग। जैसे देखिए एक फिगर मैंने लगा दिया है वेल्डिंग किया हुआ, और जो वेल्डिंग हो गया तो उसका इंस्पेक्शन वेल्डिंग करने के बाद क्या करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या वेल्ड किया हुआ जो भाग है उसको चेक करने के लिए कुछ कुछ बिंदु पर ध्यान रखना होगा। जैसे वेल्डिंग कार्य पूरा होने के बाद जॉब को चिपिंग हैमर के द्वारा साफ कर लेना चाहिए। जैसे चिपिंग हैमर से थोड़ा साफ किया गया है, उसके बाद सही ढंग से ठंडा होने देना चाहिए, वायर ब्रश से भी अच्छा से साफ कर लेना चाहिए। दूसरा है वेल्ड सतह में या उसके आसपास कुछ दोष होते हैं, जैसे बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे क्रैक्स हो गया, अंडर कट हो गया, ओवरलैप हो गया, या जॉब में विरूपण हो गया, या प्रिंटेशन को देखना होगा, प्रिंटेशन सही हुआ कि नहीं, ये तो हम लोग आँख से देख करके पता लगा सकते हैं, तो ये सब देखना चाहिए। और उसके बाद है यदि कोई दोष पाया जाता है तो हम लोग उसे ग्राइंडिंग करके ठीक कर सकते हैं, या मशीनिंग की आवश्यकता है तो मशीनिंग करके ठीक करेंगे, या फिर अगर रीवेल्डिंग दोबारा से वेल्डिंग करने की आवश्यकता हो तो दोबारा से वेल्डिंग करके उस दोष को हटा सकते हैं। यही होता है निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य। इसलिए पहले हमें अपने निरीक्षण करना है, ताकि जब दूसरे लोग निरीक्षण करें
तो उसके पहले हम लोग सही तरीके से जॉब को बना लें ताकि मेरा जॉब फेल नहीं हो। धन्यवाद।